तो आपको 6 नंबर का देखिए 3 का 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 6 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। और 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष पहले जेकब की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको पूछ रहा है कि जेकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये दोनों हमको नहीं मालूम है। तो जो चीज़ हमको नहीं मालूम है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो और दूसरे को y मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि जेकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। वर्तमान मतलब अभी उसका क्या आयु है। तो जेकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं y वर्ष। तो चलिए इस सवाल के अनुसार से हम इक्वेशन बनाते हैं, किस टाइप का इक्वेशन बन सकता है। तो इक्वेशन बनाने से पहले सबसे पहले हम लिखते हैं कि उसके जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को y वर्ष मान लिया है। तो अगर हम उस दोनों का वर्तमान आयु इतना है तो 5 वर्ष बाद जेकब का आयु क्या हो जाएगा। अभी मान के चलिए उसका वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष उसमें जुट जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जेकब का आयु क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा। पुत्र की अगर वर्तमान आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष उसमें जुट जाएगा, ठीक है। तो y + 5 वर्ष हो जाएगा। फिर ये भी हम निकाल सकते हैं 5 वर्ष पहले जेकब का आयु, पहले मतलब इससे पहले वाला पूर्व, ठीक है। तो पूर्व में तो 5 वर्ष पहले जेकब की आयु क्या होगी, तो उसमें से 5 वर्ष घट जाएगा। तो अभी वर्तमान आयु यदि x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x - 5 वर्ष हो जाएगा। फिर यदि उसके पुत्र की अभी वर्तमान आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, y - 5 वर्ष। तो इतना चीज़ हम निकाल लिए। अब देखिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले बार में हमको क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे अभी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद जो है जेकब की आयु जो है बराबर किसके हो जाएगा, अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। तो इसीलिए जेकब की आयु जो है 5 वर्ष बाद x + 5 इक्वल टू किया है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना। तो पुत्र की आयु कितना है, y + 5, तो पुत्र की आयु का 3 गुना। तो पुत्र का आयु में 3 से हम भी गुना कर दिए। तो देखिए इस टाइप से इक्वेशन बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, x + 5 का x + 5 रहेगा और 3 में y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y और 3 में 15 से 5 से तो 15, ठीक है। तो x इस 3y को इधर लाएंगे तो -3y, इस 5 को इधर लाएंगे तो -5। तो x - 3y = 15 - 5 हो गया है। और इसके बाद x - 3y 15 में से 5 माइनस गया तो 10 हो गया। तो x - 3y = 10, ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। दूसरी बार में हमको कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक। तो 5 वर्ष पहले जेकब की आयु क्या थी, x - 5 वर्ष। और 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु क्या थी, y - 5 वर्ष। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु y थी तो y में से 5 माइनस हो गया है। और प्रश्न में हमको कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो चलिए 5 वर्ष पहले जेकब का x - 5 हो गया, मतलब 5 वर्ष पहले, तो पहले 5 वर्ष उसमें 5 घटेगा, ठीक। और जेकब उसके पुत्र क्या है तो उसमें 5 घटेगा। तो इसमें देखिए 7 गुनी, मतलब जेकब की आयु जो है 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो पुत्र की आयु जितनी है उसकी 7 गुनी 5 वर्ष पहले जितनी है। तो 7 और y - 5, तो 7 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y और 5 में करेंगे तो -35। अब क्या करेंगे, x इस 7y को इधर लाएंगे तो -7y, -35 का ये -5 को इधर लाएंगे तो +5, ठीक है। तो x - 7y = -35 + 5 तो -30। इसको इक्वेशन सेकंड। अब सुविधा के लिए ये दोनों इक्वेशन को भी हम एक जगह लिख लेते हैं। तो x - 3y = 10 और x - 7y = -30। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अब दोनों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करते हैं। तो इसको जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट x - 3y = 10, तो x - 3y = 10 ले लिया है। तो x = करेंगे तो ये 3y इधर आएगा तो +3y, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया है, ठीक। अब इस x के इस मान को हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। x के इस मान को लिख लेंगे, x के इस मान को हम समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड आपको कितना है, x - 7y है ना, x - 7y = -30। तो इसमें x के जगह पर हम x के मान को रखते हैं।
तो x के जगह पर हम x के मान को रखते थे, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 है, तो x के जगह पर हमको रखना पड़ेगा 30 माइनस 3y, और ये माइनस 7y है पहले से, 7y का 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक, तो 10 ये प्लस 3 में से माइनस 7y घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 का 30, फिर माइनस 4y, इस 10 को इधर लाएंगे तो माइनस 10 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 हो जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 10 जा 40 हो गया, तो y इक्वल टू कितना निकल गया 10। अब इस y के मान को, y का मान जो 10 निकला है, इसके मान को हम समीकरण थर्ड में रख देंगे तो हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो वही किए हैं, y के इस मान को हम क्या किए हैं, समीकरण थर्ड में रख दिए। समीकरण थर्ड में रखने पर हम पाते हैं, तो समीकरण थर्ड आपको कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y है। ठीक, तो 10 प्लस 3, तो हमको हो गया 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान जितना निकला है 10, तो 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। वाई का मान जो निकला है 10 रखते हैं, तो 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। तो x का मान आपको कितना निकल गया 40, और y बराबर पहले इसका निकला था 10, तो यह हो गया x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 10। तो x हम क्या माने थे, तो हो गया जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है आपको पूछ रहा था, वर्तमान आयु को हम x माने थे, तो x इक्वल टू कितना निकला आपको 40 वर्ष हो गया, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हम y माने थे, तो y इक्वल टू कितना निकला 10 वर्ष। तो यह हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और ये सवाल का भी हल। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज का सारा सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के सारे सवालों को हल करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।